हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लव द गेम शो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो क्या एक बेहतरीन किस्म का मैच जो है वो देखने को मिला है कोयटा और पेशावर का। और जिस तरह से हम हमेशा बात करते आते थे कि कोयटा और पेशावर का जब जो मैच होता है, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, पीएसएल के सीज़न 1 से लेके बड़े ही कांटे के मुकाबले, बड़े ही बेहतरीन किस्म के मुकाबले और इस तरह के मुकाबले हमें देखने को मिलते थे कि ये जो है वो लास्ट ओवर तक जाते हैं। इक्का दुक्का बॉल्स जो हैं वो रह जाती हैं या एक दो स्कोर के मार्जिन से ये जो टीम्स हैं एक दूसरे को इतना ज़्यादा टफ टाइम देती हुई नज़र आती थी। लेकिन कल जो मैच हुआ है उसके हवाले से अगर बात करें, क्या ही बेहतरीन किस्म का चेस देखने को मिला है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से शानदार बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला और ये जो थी ये पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ा चेस था और सबसे बड़ी इनिंग्स जो थी वो जेसन रॉय की तरफ से देखने को मिली। 145 उन्होंने स्कोर किया। शायद कि एक एक दो बॉल्स उनको मिल जाते तो वो 150 भी स्कोर कर सकते थे और नॉट आउट वापस जाना। और इस मैच की अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था पीएसएल हिस्ट्री का। इतना बड़ा चेस जो है हमने आज तक नहीं देखा था। 200 रन हमने चेस होते हुए देखे पिछले कुछ कुछ मैचेस में। इस्लामाबाद की तरफ से 204-5 रन चेस हुए, लेकिन 240 रन चेस करना, क्योंकि जब आप आते हैं विकेट के ऊपर और उसी टाइम पे जो है आस्किंग रेट वो 12 का होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए चेस करना। क्योंकि बाकी मैचेस में अगर बात करें तो आखिरी 5-6 ओवर्स के अंदर ये नौबत आती थी कि रन रेट जो है वो 12-13 पे जाके पहुंचता था। लेकिन जिस तरह की बैटिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की है, उन्होंने 12 से ऊपर रन रेट को जाने ही नहीं दिया। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, सबसे पहले तो जब पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, साइम अयूब की जो क्लास थी वो देखने को मिली। क्या बेहतरीन किस्म के शॉट्स खेलते हैं ग्राउंड के चारों अतराफ, और जिस तरह से कामनेस एंड कूल रह के वो शॉट्स खेलते हैं। और जब बॉल उनके बल्ले के साथ टच करती है तो उनको पहले ही पता होता है कि ये बॉल जो है वो बाउंड्री के अंदर अंदर नहीं गिरने वाला, ये बाहर ही जाएगा। सो इस तरह के जो क्लासिकल प्लेयर्स हैं, क्लासिकल जो शॉट्स देखने को मिलती हैं बेहतरीन, जिस तरह की बल्लेबाजी, फिर बाबर आजम ने जो कमाल करके दिखाया और पीएसएल में जो है उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की। ये उनका एक ड्रीम था, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल में वो सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, बाकी लीग्स में वो कर चुके हैं, लेकिन पीएसएल में अभी तक नहीं की थी। सो रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और अब जो है बाबर भी उस लिस्ट में आ चुके हैं। जबकि बाबर की अगर बात करें, क्या ही बेहतरीन किस्म की कवर ड्राइव्स उनकी तरफ से देखने को मिली। एंड पे आके उन्होंने अच्छी खासी हिटिंग भी की। सो 240 तक लेके जाने में उनका जो 115 रन थे, ये बड़े ही बेहतरीन किस्म का स्कोर बाबर आजम की तरफ से देखने को मिला। अगर बात करें मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट की, T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो बाबर आजम जो हैं अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है डेविड वार्नर को, इनके साथ एरन फिंच मौजूद हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर सेंचुरीज की बात करें तो वो क्रिस गेल मौजूद हैं 22 सेंचुरीज के साथ। आप खुद देखें कि बाबर आजम दूसरे नंबर पे मौजूद हैं 8 सेंचुरीज के साथ इन T20 क्रिकेट, और क्रिस गेल जो हैं वो 22 सेंचुरीज के साथ नंबर 1 पे मौजूद हैं। सो बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो कोई भी बॉलर जो था वो 10 के रन रेट से नीचे वो बॉलिंग उसकी तरफ से नहीं देखने को मिली इकॉनमी के साथ। सो जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बाद में बैटिंग आई, और क्या ही कमाल किस्म की बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली। अब जब पावर प्ले के अंदर ही आप 80-90 स्कोर आप लगा दें बोर्ड के ऊपर, तो फिर दूसरी टीम के लिए कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्टार्ट में आके वहाब रियाज ने एक विकेट निकाल ली थी मार्टिन कप्टिल को, क्योंकि वो बेहतरीन फॉर्म में है इस टाइम पे, एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके कराची के अगेंस्ट, फिर दूसरे मैच में कराची के अगेंस्ट 86 रन भी स्कोर कर चुके। लेकिन कल वो हिट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, हिट्स लगाई उन्होंने, अच्छे उनके बल्ले पे आ रही थी बॉल, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए। सो लग ऐसे रहा था कि पेशावर जो है किसी मोमेंट के ऊपर जाके कम बैक करेगा, लेकिन बॉलर्स ने जो है वो बैक ना किया। बाबर आजम को उनकी सेंचुरी के ऊपर उन्होंने लब्बैक ना कहा। वो फिर बेशक आपके जमाल हों या मिनिस्टर साहब हों, सबको चौके छक्के जब पड़े तो बिल्कुल जो है तहस नहस करके रख दिया। मोहम्मद हफीज़ ने फिर आके एंड के ऊपर किस तरह की इनिंग्स खेली। अब देखें, यहाँ पे अगर सरफराज होते ना, सरफराज अगर खुद मौजूद होते चौथे नंबर पे, अगर सरफराज आते, तो मेरी सोच तो यही है कि 18 बॉल्स के ऊपर सरफराज से 20-22 रन स्कोर होने थे और एंड पे प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो जाना था जेसन रॉय के ऊपर। और फिर वही मोमेंट आ जाता कि एक ओवर में आपको 20 रन चाहिए या 15 से ऊपर चाहिए, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन हफीज़ जो हैं, क्या एक कैलकुलेटेड किस्म के उन्होंने शॉट्स खेले। जिस मोमेंट के ऊपर उनको छक्का चाहिए था उन्होंने छक्का लगाया, जब चौका चाहिए था उन्होंने चौका लगाया,
जब सिंगल चाहिए था सिंगल लगाया, सो स्ट्राइक रोटेट भी किया, जेसन रॉय को मौका भी दिया। जेसन रॉय फिर अपनी क्योंकि बेस्ट फॉर्म में हैं, अब बांग्लादेश से आ रहे हैं, सेंचुरी वहाँ पे भी स्कोर कर चुके हैं। पिछली जो सीरीज़ इनकी अगेंस्ट इंग्लैंड हुई, अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया हुई थी इंग्लैंड की सीरीज़, उसमें भी स्कोर कर चुके। सो बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जेसन रॉय। और अभी जो है क्योंकि 145 रन नॉट आउट करना ये बहुत बड़ा स्कोर है, पीएसएल की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्कोर जो है जेसन रॉय ने किया है, वो सिर्फ 63 बॉल्स के ऊपर। आप ये देखें कि 230-40 के स्ट्राइक रेट के साथ वो गए हैं, तब जाके कोयटा ने इस मैच को चेस किया है। अब कोयटा उस पोजीशन में था कि उसको रन रेट अपना मेंटेन करना था, लेकिन जेसन रॉय का कहना यही था कि हम अब उस पोजीशन में नहीं थे कि हम 13-14 ओवर्स के अंदर जाके को चेस करने के लिए जाते। या तो 180-90 स्कोर होता तो फिर हम सोच सकते थे कि 13-14 ओवर्स के अंदर हम चेस करें ताकि हमारा रन रेट इंप्रूव हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और अब जो है वो वाइड ओपन हो चुका है पीएसएल, क्योंकि पेशावर जो है अगर आने वाले 2 मैचेस हार जाता है और कोयटा अगला मैच जीतता है और रन रेट इंप्रूव करता है, इम्प्रूव्ड रन रेट के साथ, तो कोयटा जो है वो आगे चला जाएगा। जबकि मुल्तान का भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुल्तान भी 8 पॉइंट्स ले चुका है। 2 अगर आने वाले मैचेस वो हारते हैं, आज इस्लामाबाद के साथ भी उनका टकराव होगा। सो अगर मुल्तान हारता है तो फिर उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। कोयटा को अपना रन रेट अच्छा करना होगा, आने वाले मैच में फिर इसी तरह की कोई ना कोई प्लेयर जो है इनका चलेगा, तो तब जाके कोयटा इस काबिल होगा कि वो जो है टूर्नामेंट में लाइव रहे। सो बहुत बहुत मुबारकबाद कोयटा के जितने भी शायकीन हैं उनको, कोयटा की टीम को अच्छा परफॉर्म करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।